ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। उन दिनों मैं और मेरी दोस्त नव्या एक किराए के मकान में रहते थे। वो रविवार का दिन था, सो उस दिन हम दोनों घर पे ही थे। उस दिन पता नहीं क्यों मुझे सुबह से बहुत अजीब लग रहा था। सुबह से हमारे शहर का मौसम बिगड़ गया था। घर के आसपास बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी। रात के 10 बज चुके थे। मैंने और नव्या ने खाना खा लिया था। उसके बाद मैं मोबाइल पर टाइम पास करने लग गई और नव्या लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी। बहुत देर हो चुकी थी, पर सोने की कोशिश करने के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद वहाँ पर नव्या आ गई और मुझे जगते हुए देखकर उसने कहा, अरे तुम अब तक जाग रही हो? उस पर मैंने कहा, हाँ यार देखो ना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है सुबह से। तो नव्या ने कहा, क्या लग रहा है? तो मैंने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ कुछ तो बहुत अजीब होने वाला है। इस पर नव्या ने कहा, लेकिन जैसे कि क्या अजीब लग रहा है? तो मैंने कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तो नव्या ने कहा, कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारे मन का एक वहम है। तो मैंने कहा, पता नहीं यार। फिर नव्या ने कहा, तुम सो जाओ और अपने मन को शांत रखो। इस पर मैंने कहा, प्लीज़ नव्या तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। नव्या ने कहा, कहानी? तो मैंने कहा, हाँ प्लीज़ सुनाओ ना। हो सकता है कि कहानी सुनते सुनते मुझे नींद आ जाए। तो नव्या ने कहा, सॉरी मैं कोई कहानी नहीं सुनाने वाली, मुझे बहुत काम है। ऐसा कहकर नव्या अपने रूम में चली गई। फिर बहुत सोचने के बाद मैं थोड़ी देर टहलने के लिए घर के बाहर चली गई। अभी मुझे बाहर कुछ ही देर हो चुके थे, लेकिन तभी अचानक मैंने अपने सामने जो देखा वो देखकर मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मेरे सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। उसे देखकर मैं जानबूझ के अनजान बन गई और तुरंत ही घर के अंदर भाग गई और मैं नव्या के रूम में चली गई। मैंने नव्या को उस चुड़ैल के बारे में बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन नव्या ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? वक्त पर सोती नहीं हो और हमेशा रात भर जागती रहती हो, इसीलिए तुम्हारे मन में उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं। चुपचाप सो जाओ और प्लीज़ मुझे दोबारा परेशान मत करना। उसके बाद मैं अपने रूम में चली गई और सोने की कोशिश करने लग गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक जंगल में खड़ी थी और वही चुड़ैल मेरे सामने खड़ी थी। मुझे देखकर उस चुड़ैल ने कहा, तुझे क्या लगता है कुछ देर पहले तूने मुझे देखा था? क्या ये बात मुझे नहीं पता थी? अभी मैं कुछ रिएक्ट करने ही वाली थी, लेकिन तभी मेरी नींद खुल गई और मैंने अपने आप को देखा तो मैं बेड पे बैठी हुई थी और नव्या मेरे सामने खड़ी थी। मुझे देखकर उसने कहा, बहुत देख लिए तुमने चुड़ैल के सपने, अब उठो और तैयार हो जाओ, कॉलेज के लिए निकलना है। उस रात के बाद मुझे वो चुड़ैल और उसके सपने कभी नहीं आए। लेकिन जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके 4 दिन बाद की रात में भी मौसम खराब हो चुका था। नव्या अपने कमरे में आराम से सो रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं जाग रही थी। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मेरे रूम में बहुत तेज हवाएं चलने लग गई और उन हवाओं में से एक डरावनी सी आवाज़ आने लग गई। तुझे क्या लगा? तूने मुझे देखा था? क्या ये बात मुझे नहीं पता थी? अब ये बात पुरानी हो चुकी है, लेकिन उस रात के बाद फिर मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ।